हमको नहीं बोला है सर। मुझे तो खाली एक्टिंग करना है, ये सब एक्टिंग का बात तो आप ही करना है। All lucky hands should have नमस्कार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। एक बार पुनः हम SPSU में आए हैं। SPSU बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। अभी हमने कन्वोकेशन जो हुआ था उसको कवर किया था। उस कन्वोकेशन में मानद उपाधि सुनील शास्त्री जी को दी गई थी, अनु कपूर को दी गई थी, दिलीप टर्की को दी गई थी और UGC के चेयरमैन रहे विनोद जी को दी गई थी। और हमने उनका पर्सनल इंटरव्यू भी किए थे और वो आपको बताए थे कि किस तरह की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें हुई या हॉकी के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा, या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर जो SPSU पहली बार पूरे देश में कोर्स लाया उसको लेकर के बहुत सी बात हुई। निधिपति सिंघानिया जी से हमारी बात हुई जो इस पूरे सपने के पीछे थे। उन्होंने SPSU को आगे कैसे ले जाना है, उसमें किस तरह से इंट्रोडक्शन करना, उसके लिए बात की थी। उससे पहले हमने SPSU के पुराने नए VC पृथ्वी जी से बात की थी। पृथ्वी जी ने हमें बताया था कि उनका क्या विजन है, वो क्या लेके आए। इन सब माइलस्टोन के बाद एक और माइलस्टोन SPSU ने खड़ा किया है। अब उन्होंने उदयपुर के अंदर लेक सिटी मॉल के अंदर एक सेंटर की स्थापना की है, जहां पर क्योंकि SPSU यहाँ से काफी दूर पड़ता है, शहर से काफी बाहर है, 40 किलोमीटर के आसपास दूरी है। उस दूरी को कम करते हुए शहर के छात्रों को गाइडेंस देने के लिए एक केंद्र की स्थापना की है और वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच लेक सिटी मॉल में की है। और उसका इनॉग्रेशन आज SPSU के वाइस चांसलर पृथ्वी जी ने किया है। पृथ्वी जी, आपका पुनः हमारे इसमें स्वागत है। पृथ्वी जी, ये बताएं कि क्या आज इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसमें क्या आपकी भावना है, किस चीज को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं? जी धन्यवाद आपका। आप SPSU की सभी एक्टिविटीज को जितनी अच्छी तरह से कवर करते रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग 2007, ये एक बहुत बड़ी तारीफ के योग्य है कि आप 2007 से ही जुड़े हुए हैं और SPSU के सभी जो उपलब्धियां हैं उनको आप कवर करते रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो हम लोग ऑफिस यहाँ लेक सिटी में ओपन किए हैं, ये एक स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जैसे आपने बताया कि कैंपस हमारा सिटी से थोड़ा सा दूर है और सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को कैंपस में जाना थोड़ा सा
उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक सिटी से 1 घंटा आने जाने में लगता है, उस दूरी को आपने खत्म कर दिया और इसीलिए हम लोगों ने सिटी सेंटर में यहाँ पे ऑफिस ओपन किया है जी। और इसका मेन पर्पस यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स SPSU के बारे में जानना चाहते हैं वो इस सेंटर में आए और जो फैसिलिटीज कैंपस में अवेलेबल है वो इस सेंटर में ही अवेलेबल है। और ये फुल्ली फंक्शनल 24/7 ऑल 7 डेज ये सेंटर ओपन रहेगा। और जैसे हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने कहा है कि एवरी संडे को यहाँ से कन्वेंस भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहेगा फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जो लोग विजिट करना चाहें कैंपस, उनको हम लोग फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और बहुत बड़ा हम लोगों ने कन्वीनियंस सेंटर ओपन किया है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित है। सर मैं ये देख रहा हूँ इस हॉल के अंदर आपने बहुत बड़ी एक्टिविटीज सारी लगा रखी है करीब, और पीछे आपने टीवी पर पूरा आपने जो SPSU में जो गतिविधियां की उनको दिखा रखा है। तो बहुत कुछ झलक तो SPSU के बारे में आपने यहाँ पे बताने की कोशिश की। और ये मेरे हाथ में अभी ये ब्राउचर है 2025-26 का, जिसको अंदर आपने अपने कोर्सेज के बारे में भी बताया। ये ब्राउचर्स वगैरह सब चीजें आप यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे और इस ब्राउचर्स में क्या क्या चीज आपने डिक्लेयर किया वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। ये ब्राउचर जो है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि इस साल हम लोग SPSU में बहुत सारे न्यू इनोवेटिव कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और उस कड़ी में सबसे पहला कोर्स ये है कि MBA टेक एक जो प्रोग्राम है 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ये एक साल BTech और MBA की डिग्री प्रोवाइड करेगा। ये एक उदयपुर के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। फर्स्ट टाइम उदयपुर में हम लोग SPSU ये कोर्स लाए। और दूसरा कोर्स जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में BBA प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये भी एक उदयपुर सिटी के लिए एक नया माइलस्टोन है, क्योंकि आप लोग जैसा इस समय देख रहे हैं कि पूरे कंट्री में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट की एक वेव डेवलप हो रही है और उदयपुर भी इससे अछूता नहीं है। उदयपुर में भी जो है आपके श्रीनाथ सिटी में जो है एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है और वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इन सब एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए हम लोग SPSU में ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स होता है। तो ड्रीम टर्की ने सर, जब मैंने इंटरव्यू किया, जो वो ओलंपियाड है, भारत के कैप्टन रहे, इतना लंबा उनका अनुभव है, उन्होंने आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। उन्होंने ये कहा था कि पूरे देश में इस तरह से नहीं है और खेलों के क्षेत्र में न सिर्फ खिलाड़ी बनता है और भी बहुत सी संभावना है, उसको उन्होंने विस्तृत रूप से हमारे इंटरव्यू में बताया था। तो ये जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो आप कोर्स शुरू करें, इसका थोड़ा सा इलोबरेट करें, क्या किस तरह से ये कोर्स होगा? ये कोर्स हम लोगों का जो है टेक्निकल कोर्स नहीं होगा, ये मैनेजमेंट बेस्ड कोर्स होगा। और आप देख रहे होंगे कि ये जितने IPL हैं और इस समय IHL भी है, कबड्डी लीग है, बास्केटबॉल लीग है, सब तरह के लीग अपने कंट्री में इस समय ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो इनके पीछे अगर आप देखिए जो सक्सेस है वो पूरा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का है और वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो है अभी यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। ये सब अभी दूसरे फील्ड से आकर के और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो ये प्रोफेशनल्स को डेवलप करेगा कि इवेंट्स को कैसे वो प्रोफेशनली मैनेज करेंगे और उस डायरेक्शन में ये एक बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है और बहुत बड़ी जो है ये उदयपुर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है।
Thank you. All right, thank you. जैसा हम अभी वाइस चांसलर साहब से बात कर रहे थे SPSU के बारे में, इस इनॉग्रेशन के मौके पर एक और मौका हमें मिला है। IG साहब राजेश जी मीना जी यहाँ पे आए हैं और उनसे हम ये पूछेंगे कि उनका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है प्रशासन को लेकर के और उसको लेकर। सर, एजुकेशन की जो हालात है उसको देखकर आप क्या सोचते हैं इस समय पे, किस तरह की एजुकेशन रिक्वायर्ड है देश में? देखिए, एजुकेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अब अंतर आया है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज का बड़ा यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, बड़े लॉन्चेस हुआ है। उनका एक अलग तरह के उनको जॉब रिक्वायरमेंट या जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं अलग तरीके के जो उस जमाने में हम लोग पढ़ते थे उसका फोकस था इस तरीके से सरकारी नौकरी मिले और उसके अनुरूप ही एजुकेशन थी और उसके अनुसार ही जो स्टूडेंट्स थे, एस्पायरेंट्स थे, वो उस दिशा में मेहनत करते थे ताकि वो अच्छी सी जॉब प्राप्त करने, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या चाहे वो फिर सबऑर्डिनेट सर्विसेज हो। लेकिन जैसे मैंने आपको उल्लेख किया, अब परिदृश्य का बदला हुआ है, एक अलग तरह की इसमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस तरह का काफ़ी ज़्यादा अब आवश्यकता हो रही है। और जैसे मैंने इस हिसाब को सुना, इस तरीके से मैं संक्षिप्त में सुन पाया था, लेकिन जो पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी है वो विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी डाइवर्स एजुकेशन प्राप्त कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसमें लाभान्वित होंगे और जो उनका एम है, जो वो चाहते हैं, उसकी प्राप्ति में सफल। सर, छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप प्रशासन में समाज को बिगड़ता हुआ भी देख रहे हैं और समाज की उस नब्ज को भी आप जानते हैं जहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है। तो स्टूडेंट सही राह पर रहे, वो अपना गोल अचीव कर सके, माँ बाप के जो है सपने उनको सच कर सके, उसके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट सबसे पहले अपना एक गोल चुने और उस गोल में कौन सी रोड्स हैं, किस रास्ते पर उसे चलना है, उस रास्ते पर चलते हुए पूर्ण मेहनत, लगन और समर्पण भाव से तैयारी करनी ताकि दूसरा गोल उसे प्राप्त कर सके। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा आजकल लोग टाइम दे रहे हैं, टीवी पे नए नए ऐप्स आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाया हो रहा है। एक ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये नई जो उत्पन्न हो रही है और बहुत तेजी से फैल रही है जी स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसको कभी ट्राई नहीं करें। इसमें स्टूडेंट ही एक बार जो शिकार हो जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है कि बाकी स्टूडेंट्स में भी इस बीमारी को फैलाए, जी बुराई को फैलाए। उससे बचें, किसी भी सूरत में ट्राई नहीं करें क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड है कि इससे हम दो तरफा नुकसान ही होता है। जी तो कई बार छोटे मोटे प्लेजर के लिए या जस्ट एक्साइटमेंट के लिए या शौक के लिए भी इसको बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करें, इस चीज़ को नहीं अपनाएं और अपने गोल के प्रति समर्पित। ये थे IG मीना साहब, इन्होंने अपना स्टूडेंट्स के बारे में जो क्या फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस पर ध्यान दिया और विशेषकर उनका अनुरोध है ड्रग्स से हमेशा दूर रहे, इसको कभी ट्राई ना करें स्टूडेंट्स के लिए। और पृथ्वी जी जिन्होंने वाइस चांसलर उन्होंने बताया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये जो उद्देश्य एक और माइलस्टोन है सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू।